पार्ट सेकंड में हमने डिस्कस किया था, तो ये पार्ट सेकंड नहीं, हमारे ये पार्ट थर्ड है, ठीक है। इसमें हम लोग को टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ठीक है। जैसा कि इसमें 3 टाइप पहला कैटेगराइज किया गया है। पहला जो टाइप है वो है रिजर्व फॉरेस्ट का। किसका है? रिजर्व फॉरेस्ट। जैसा कि नाम से ही क्या है, क्लियर है कि ये क्या है, रिजर्व कैटेगरी का फॉरेस्ट है। इसके अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं या जो फॉरेस्ट एरिया होता है ना, वो पूरी तरह से क्या होता है, रिजर्व होता है ना। इसके बाद इतना ही नहीं, ये जो फॉरेस्ट एरिया है, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, इसमें जो टोटल एरिया है होता है फॉरेस्ट का, है ना। तो अब टोटल एरिया कितना होता है, टोटल एरिया फॉरेस्ट का कितना होता है, हम लोगों ने ये पढ़ा था फ्लोरा में, कि फ्लोरा जो होता है इसमें जो ट्रीज एंड फॉरेस्ट का जो टोटल कवरेज होता है, मैंने ट्रिक भी बताया था, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया, ये हो गया हमारा 2। इतना 78.92 मिलियन हमारा जो है वो हेक्टेयर जो एरिया है, इस पर हमारा क्या है, हमारा फॉरेस्ट है ना। तो ये जितना भी टोटल एरिया है इसका 1/2 से ज़्यादा, यानी हाफ से ज़्यादा जो हमारा एरिया है वो क्या है, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है ना। इसमें एक और भी चीज़ है कि ये जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया होता है, ये गवर्नमेंट अथॉरिटी क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है ना। इस रिजर्व फॉरेस्ट पर जो डायरेक्ट जो इन्फ्लुएंस होता है वो किसका होता है, हमारे गवर्नमेंट अथॉरिटी का, है ना। आते हैं हम लोग सेकंड, हमारा जो कैटेगरी है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो होता है, सेम जो हमारा टोटल एरिया हमारा फॉरेस्ट होता है 78.92 हमारा मिलियन हेक्टेयर, इसका जो होता है वो 1/3 होता है। 1/3 एरिया जो होता है वो हमारा क्या होता है, प्रोटेक्टेड एरिया, है ना। इसके बाद इसमें क्या है कि ये प्रोटेक्टेड एरिया जो है इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको कंट्रोल करता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। कौन करता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। लेकिन ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है ये कहीं ना कहीं ये कंट्रोल किसके अंडर में होता है, ये कंट्रोल होता है हमारा गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंडर में, है ना। गवर्नमेंट इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो क्या करता है, फॉरेस्ट को बोलता है कि आप जितना भी है फॉरेस्ट के एरियाज़ के बारे में फीडबैक लीजिए, जहाँ कमी है, जहाँ भी कुछ ज़रूरत है जाइए और मुझे जो मॉनिटरिंग करके मुझे बताइए, मैं इस चीज़ को सॉल्व करूँगा, है ना। ये कौन किस में आता है, ये फॉरेस्ट एरिया, ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आता है ना। इसके बाद हमारा जो थर्ड का टाइप है हमारा अनक्लास्ड फॉरेस्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है ना। यानी टोटल फॉरेस्ट में से हमारा रिजर्व फॉरेस्ट और हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो ऐड होने के बाद हमारा जो बच जाता है फॉरेस्ट, वो हमारा क्या है, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। क्या है हमारा, अनक्लास्ड फॉरेस्ट, है ना। तो ये जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट है, इसमें क्या होता है, जितने भी फॉरेस्ट एरिया जो बचे हुए हैं वो किस में आते हैं, अनक्लास्ड में। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों जो होते हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। इसमें गवर्नमेंट का भी रोल है और कुछ प्राइवेट का भी रोल है ना। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए कि अनक्लास्ड जो फॉरेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, टोटल फॉरेस्ट जो होते हैं इसमें से हमारा रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को जोड़ने से जोड़कर जो वैल्यू आता है उसको माइनस कर लेते हैं, तो जो बचा हुआ मेरा वैल्यू होगा वही क्या होगा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का वैल्यू होगा, है ना। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। इसको फार्मूला को भी आप कहीं अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद क्या है हमारा कम्युनिटी कंजर्वेशन। कम्युनिटी कंजर्वेशन किसको बोलते हैं, जैसे कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। क्या होता है हमारा, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, है ना। अब ये जो हमारा ग्रुप ऑफ पीपल है ये काम क्या करता है, यहाँ पर जितने भी ये सब ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो काम करते हैं किस चीज़ का, कंजर्वेशन का। गवर्नमेंट यहाँ पर ज़्यादा अपना रोल प्ले नहीं करता है, तो आपस में सब ये सब जो लोग होते हैं, ये सब मान लेता हूँ ये सब लोग हैं, तो ये लोग क्या करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ एक मीटिंग करने के बाद ये लोग क्या करते हैं कि कम्युनिटी कंजर्वेशन का ये लोग काम करते हैं, है ना। ये लोग क्या करते हैं, कम्युनिटी कंजर्वेशन मतलब एक आदमी यहाँ, 2 आदमी यहाँ, यहाँ तीसरा आदमी, एक आदमी, 2 आदमी, तीसरा आदमी, है ना। तो पूरा गांव का जो आदमी सब है ना, ये आपस में मिल लेते हैं, ये इनसे मिलता है, ये इनसे मिलता है, ये इनसे मिलते हैं, ये इनसे मिलते हैं, सब लोग एक साथ चैनलाइज होकर क्या करते हैं,
हमारे कंजर्वेशन का काम करते हैं, है ना। इन लोगों का खुद का रूल होता है, खुद का पॉलिसी होता है, इन लोगों का खुद का रूल होता है, खुद का पॉलिसी होता है। तो अब क्या होता है, जैसे राजस्थान जैसे इलाके में, है ना, खासकर राजस्थान जैसे इलाके में, वहाँ पर सरिस्का टाइगर रिजर्व है। क्या है? सरिस्का टाइगर रिजर्व, है ना। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है, वहाँ पर उसके अगल बगल के एरियाज़ में भी लोग जो है अपना पार्टिसिपेट करके कम्युनिटी कंजर्वेशन का यूज़ करके फॉरेस्ट एरिया को बचाते हैं, है ना। दूसरा हमारा क्या है, हमारा अलवर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, एक जगह है हमारा अलवर, है ना। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक 5 गांव मिलकर 1200 हेक्टेयर लैंड का जो ज़मीन है, मतलब इतना जो एरिया है हमारा, ये हमारा 1200 हमारा हेक्टेयर का लैंड जो है एरिया वाइज 5 गांवों के लोग मिलकर यहाँ पर क्या करते हैं, कम्युनिटी का काम करते हैं, कंजर्वेशन का काम करते हैं, कम्युनिटी कंजर्वेशन का काम करते हैं, है ना। इन्होंने क्या कर रखा है कि ये 1200 हेक्टेयर लैंड को इन्होंने एक अपना नाम दे दिया है। क्या नाम दे दिया है? भैरव देव डाकब सोनचुरी। क्या नाम दे दिया है? भैरव देव डाकब सोनचुरी, है ना। जैसे ये जो सोनचुरी है, जैसे हमारा सेंचुरी जो वर्ड होता है, सेंचुरी, है ना, ये इसी तरह का मिलता जुलता वर्ड है ना। लेकिन क्या किया है, यहाँ के लोगों ने, ये जो 5 विलेजेस के जो लोग हैं, इन्होंने 1200 हेक्टेयर लैंड को अपने कंजर्वेशन के अंदर में रखा है और इसको अपना नाम भी दे दिया, इन्होंने नामकरण भी कर दिया है। क्या? भैरव देव डाकब सोनचुरी, है ना। इसके बाद हम लोग आते हैं अगले में मूवमेंट्स के बारे में। मूवमेंट्स में क्या है कि जैसे हमारा चिपको आंदोलन है, चिपको मूवमेंट्स के बारे में हमने सुना है। ये क्या था भाई चिपको मूवमेंट? इस मूवमेंट में एक पेड़ हुआ करता था, ठीक है, एक पेड़ हुआ करता था और इसके बाद क्या होते थे, इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे आदमी हुआ करते थे, है ना। अब इन आदमियों को काम क्या था, अगर कोई बाहर से अगर पेड़ को काटने आता था तो ये आदमी उनको क्या बोलते थे कि पहले मुझे मारोगे तभी पेड़ काटने देंगे, है ना। तो अब क्या हुआ कि ये चिपको मूवमेंट जो था, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएशन स्टेप था। किस चीज़ के लिए? कंजर्वेशन करने का। बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन जो है, ये टेहरी एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पर? उत्तराखंड में, है ना। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। यहाँ पर एक बीज बचाओ आंदोलन नाम का एक कैंपेन शुरू हुआ, ये फॉरेस्ट को सेव करने के लिए, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जैसे आज के डेट में हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल हम लोग क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी से हम लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट के प्रोडक्शंस को बढ़ाते हैं, प्लांट के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और उसमें क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स यूज करते हैं। इससे क्या हुआ, हमने बीज लगाया किस चीज़ के लिए? जल्दी से ये बड़ा हो जाए, जल्दी से इसका ग्रोथ हो जाए। लेकिन बाद में क्या किया, प्रोडक्शन को अटेन करने के लिए हमने उस पर केमिकल्स का यूज़ किया। इससे क्या हो गया, जिस उम्मीद के साथ मैंने बीज बोया था तो वो पेड़ एक दिन क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा उस केमिकल्स के कारण, है ना। तो उसको रोकने का ये कैंपेन किया गया है ना। ये कौन सा कैंपेन था? बीज बचाओ आंदोलन। कहाँ पर? टेहरी डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पर? उत्तराखंड में, है ना। इसके बाद आते हैं हमारा जो है नवधान्य मूवमेंट। ये नवधान्य मूवमेंट भी जो है वो इसके ही अकॉर्डिंग है, मतलब हमारा केमिकल्स को जो है ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ ना किया जाए, ये भी मूवमेंट उस चीज़ के बारे में ही बतलाता है ना। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारा कम्युनिटी कंजर्वेशन था और यहाँ पर हमारा क्या है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इस दोनों में अंतर क्या है? इस दोनों में अंतर है कि यहाँ पर केस 1 में और केस 2 में, है ना, कम्युनिटी कंजर्वेशन में हमारा सिर्फ कम्युनिटी इन्वॉल्व था, है ना, लोकल कम्युनिटी। लेकिन यहाँ पर कम्युनिटी के साथ यहाँ गवर्नमेंट भी हमारा क्या है, इन्वॉल्व है ना, बस यही अंतर है। और कम्युनिटी और गवर्नमेंट दोनों इन्वॉल्व है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, है ना। इसमें क्या होता है, दोनों मिलकर क्या करते हैं, फॉरेस्ट की कंजर्वेशन का काम करते हैं। इसमें पहला ऐसा स्टेट जो इस मेथड को, इस मैनेजमेंट को एडॉप्ट अच्छे तरीके से जो किया, वो कौन सा स्टेट था? वो था उड़ीसा, है ना। उड़ीसा ने क्या किया, पहले इस प्रोग्राम को, पहले इस मैनेजमेंट को क्या किया, एडॉप्ट किया, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं कुछ हमारा सेक्रेड ग्रुप्स के अंदर आते हैं। सेक्रेड ग्रुप्स का मतलब होता है क्या, कि रिलीजियस इम्पोर्टेंट। क्या होता है? रिलीजियस इम्पोर्टेंस। अब रिलीजियस इम्पोर्टेंस का मतलब क्या होता है
कि बहुत सारा पेड़ होता है, उसको पूजा किया जाता है, उसका एक धार्मिक इम्पोर्टेंस होता है, लोग उसको भगवान की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये अपना रिलीजियस अपना कल्चर है, ये अपना रिलीजियस पर्सपेक्ट है ना। जैसे हमारा मुंडास और संथल ये दो ट्राइब है ना, ये छोटा नागपुर वाला एरिया में रहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा झारखंड जो एरिया है हमारा, वो छोटा नागपुर प्लेटूज पर है ना। तो जैसे ये जो झारखंड का है, ये दोनों जो ट्राइब हैं, ये झारखंड के बड़े एक्टिव ट्राइब है ना। जैसे ये जो झारखंड है ये छोटे नागपुर रीजन में है ना। और यहाँ पर दो जो फॉरेस्ट है इसको काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जिसका नाम महुआ और कदम का पेड़ है ना। महुआ और कदम का पेड़ आपने सुना भी होगा, महुआ का नाम सुना होगा, कदम का पेड़ का नाम सुना होगा। तो ये दोनों पेड़ जो हैं इनके लिए, इन दोनों समुदाय के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस रखते हैं। इनका एक अपना धार्मिक, अपना कल्चरल इम्पोर्टेंस है ना। आते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं उड़ीसा का और बिहार का। तो यहाँ पे टेमरिंड, यहाँ पे मैंगो, इनका एक अपना इम्पोर्टेंस है। क्या है भाई इम्पोर्टेंस? यहाँ पर इम्पोर्टेंस ये है कि शादी विवाह के समय इसे पूजा जाता है, तो इनका एक अपना माइथोलॉजी है। तो ये भी हमारे सैक्रेड ग्रुप्स में आते हैं, यानी कि ये सब कुछ जो है हमारे सैक्रेड ग्रुप्स के लिए है। अब आते हैं एनिमल्स की बात, यानी फौनास की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारा, एक ब्लैक बग है, एक नील गाय है, यानी ये सब जो है हमारा, ये सब हमारे एनिमल्स के सैक्रेड ग्रुप्स हैं। जैसे सिंपल सी चीज़ है, आप हमारे अगल बगल में क्या है, हमारे अगल बगल में हमारे लिए गाय हैं, है ना। तो हम इनको क्या करते हैं, जैसे गाय हमारी माता है ना, तो इनको क्या रखा हुआ है, इनको एक सैक्रेड ग्रुप्स के अंदर रखा हुआ है कि गाय एक बहुत पवित्रता का सिंबल है, इनका एक धार्मिक इम्पोर्टेंस है। तो वो चीज़ है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैक्रेड ग्रुप्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर होता है ये वाला, ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये पार्ट 2 नहीं बल्कि ये पार्ट 3 सीरीज़ है। और ये जो पार्ट 3 सीरीज़ है हमारा पूरी तरह से एंड होता है। और इस एंड के साथ जहाँ पर भी अगर किसी तरह का आपको डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए, ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा, ये वीडियो से आपके लिए कुछ इम्प्रूवमेंट ये वीडियोस आपके लिए लेकर आया है या नहीं लेकर आया है, इस चीज़ को भी मेंटेन आप इसको मेंशन कीजिए, है ना। और जहाँ भी डाउट हो उस डाउट को क्लियर रखिए। हमारा अगला चैप्टर जो होगा वो हमारा वाटर मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेज होगा, और उसके बाद फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। सो आपका जो काम है वो अब ये है कि जितना भी हमारा जो ये लेक्चर है हमारा चैप्टर नंबर 2 का, ये चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 जो एक साथ है, इसको आप लोग क्या करिएगा कि अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करके इसको अच्छे से एक बार देख जाना है। और उसके बाद हमारा जो NCERT है, इस NCERT को अच्छे से पढ़ जाना है ना। सो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और सब्सक्राइब कर लीजिए।